ट्रंप ईरान को लेकर दुविधा में है, कंफ्यूजन में है, या फिर ईरान की नई ताकत, नई मिसाइल ताकत को देखकर ट्रंप थोड़ा थोड़ा घबराए हुए हैं। तो हुआ है ये चीज जो हुई है, ईरान ने ऐसे ऐसे हथियार बताइए, कल जो सिजिल मिसाइल थी उसको किसी ने देखा नहीं था कभी, वो ऐसे पैटर्न बना रही थी और आज मैंने अभी वीडियो डाला अपने अकाउंट में, वो आज इस्तेमाल हुई है। उसने कम से कम 6 बार गुलाटी खा, ऐसे तो कोई मिसाइल ही नहीं, मिसाइल या तो वर्टिकल होती है या ऐसे जाके सीधे मारती है, वो 6 बार गुलाटी खा के ऐसे करके फिर लगी है। अब आप बताइए, ये चीज तो किसी ने सोची नहीं थी ईरान के पास होगी। कि ट्रंप चाहते हैं कि अभी भी ईरान को मना लिया जाए और इजराइल और ईरान के बीच ये जो युद्ध है इसमें सीज फायर हो जाए, युद्ध को रोक दिया जाए। और शायद इसीलिए अमेरिकन डिप्लोमेट्स बैकडोर से पुतिन को कांटेक्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों, अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि रूस के जरिए किसी न किसी तरह ईरान को अप्रोच किया जाए और उसको टेबल पर लाया जाए, सो दैट सीज फायर हो सके। ईरान को समझाने मनाने की बात अमेरिका और इजराइल रूस के जरिए कर रहे हैं। जब ईरान के ही न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक ऐसे देश को परेशानी होनी शुरू हो जाती है जिस देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कोई पूरी दुनिया भरोसा नहीं कर सकती है, वही देश अब कह रहा है कि देखिए, एरिया में हम ही सुपर पावर रहेंगे और जब जब हम गुंडागर्दी करेंगे तब तक सब जायज होगा, लेकिन कोई हम पर हमला करेगा तो हम वॉर क्राइम का हल्ला मचा देंगे। युद्ध के 7वें दिन आज ईरान ने हमले और तेज कर दिए हैं इजराइल पर। अभी तक इजराइल अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह से कहर पर पा रहा था। आज उसने अपने अस्तबल से, आप यूं कह सकते हैं, तोप खाने से एक नई मिसाइल निकाली, जी हाँ, सेजिल मिसाइल। उसके स्टॉक एक्सचेंज पर भारी तबाही हुई है, इमारत को काफी क्षतिग्रस्त किया है मिसाइल्स ने। बिजनेस अचानक इजराइल में ठप हो गया और खरबों रुपए का नुकसान हुआ। क्या इजराइल को उसके कर्मों की सजा उसी के शब्दों में मिलनी शुरू हो गई है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसी के शब्दों में कर्मों की सजा मिलनी शुरू हो गई। उन्होंने आज ऐलान किया वो अली खamenei हैं, ईरान के सर्वोच्च नेता ही अब सबसे बड़े टारगेट हैं और इनको खत्म करके ही चैन मिलेगा इजराइल को, ये रक्षा मंत्री का कहना है। उधर इजराइल के इस स्टेटमेंट के बाद अली खamenei जो सर्वोच्च नेता हैं, उनका बयान आया कि उनके जीने मरने से अब इस युद्ध पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा ईरान अब इजराइल को ही देख रहा है। यहाँ ये भी बात एक साबित थी कि कोई और ताकत इजराइल को चैलेंज नहीं करेगी और अमेरिका की दादागिरी चलेगी। ये जो पूरा मिडिल ईस्ट का ऑर्डर था, ये खतरे में आ गया। इजराइल में जहां पिछले 7 दिन से जो जनता है, जो वहां के इजराइल के लोग हैं, ज्यादातर बंकर्स में रह रहे हैं। जुम्मा मुबारक पड़ोसियों, आप सोच रहे होंगे कि जंग तो ईरान और इजराइल की लगी है और मैं जुम्मा मुबारक पड़ोसियों को क्यों कह रहा हूं, यानी भारतीयों को क्यों कह रहा हूं, उसकी रीजन आपको इस वीडियो में आखिर तक जब देखेंगे तो पता लग जाएगी। क्योंकि कल रात यानी गुज़श्ता रात इजराइल पर क़यामत बनकर ईरान कहर बनकर बरसा है और ऐसे ऐसे मिसाइल सिस्टम उसने इस्तेमाल किया है कि इजरायलियों की चीखें हैं कि अब 7वें आसमान तक पहुंच चुकी हैं। जगह जगह आग लगी है, तल अवीव का तो बेड़ा गर्क करके उन्होंने रख दिया है। जबकि अब आते हैं अपने पड़ोसी भारतीयों पर। आपने वीडियो की हाईलाइट्स देखी, ये वही लोग हैं जो पहले इजराइल किया करते थे। यानी 8 दिन का आज 8वां दिन है। 8 दिन की इस लड़ाई में इजराइल को अपना बाप बनाकर पेश किया गया। पहले भारतीय क्लेम करते थे कि 4 दिन है टोटल ईरान के पास, 4 दिन के अंदर अंदर सफ़ाए हस्ती से ईरान मिट जाएगा, क्योंकि इजराइल के पास ऐसा सिस्टम है, ऐसा मिसाइल सिस्टम है या ऐसा उनका एयरफोर्स तगड़ी है कि वो ईरान को टिकने नहीं देगी। और सबको ऐसे लग रहा था पहले ही, यानी पहले ही हमले में टॉप ब्रास को एलिमिनेट कर देना इतना बड़ा झटका था कि दुनिया समझ गई थी कि 3-4 दिन में ईरान जो है वो या तो घुटनों पर गिर जाएगा या फिर वो फतह हो जाएगा। अब भारतीयों को जब हकीकत सामने आई है तो अब वो टिल्ट कर रहे हैं ईरान की तरफ। गोदी मीडिया न्यूट्रल हो रहा है और ये जो सोशल मीडिया के सहाफ़ी हैं अब ये जा रहे हैं ईरान की तरफ टिल्ट करते हुए। और जो इजराइल का हाल ईरान ने किया है उस पर इनकी अब बातें सुने तो आपको भी हंसी आएगी कि पहले इजराइल को अपना बाप बनाया और अब ईरान को। उसकी रीज़न ये है, इजराइल और इंडिया आपस में डिफेंस इक्विपमेंट एक्सचेंज करते हैं, नो डाउट। ईरान और भारत का आपस में बहुत बड़ा ट्रेड है, चाहे वो ड्राई फ्रूट हो, चाहे वो कालीने वगैरह हो या फिर गैस और तेल हो। चाबहार पोर्ट भी ईरान ने ही भारत को दे रखी है। अब ईरान को पता लग गया होगा और आने वाले वक्त में जो वो भारत के साथ करेगा वो इंशाल्लाह दुनिया देखेगी। तो आइए वीडियो देखते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। ट्रंप ईरान को लेकर दुविधा में है, कंफ्यूजन में है, या फिर ईरान की नई ताकत, नई मिसाइल ताकत को देखकर ट्रंप थोड़ा थोड़ा घबराए हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले करने का जो प्लान था, जिसको अप्रूव किया था सिक्योरिटी मीटिंग पे, उस फाइल पर फाइनल साइन नहीं किया है और पिछले 24 घंटों से यह फाइल उनकी मेज पर है, लेकिन ट्रंप साइन नहीं कर रहे हैं फाइनल अटैक ईरान पर करने के लिए। सच्चाई यह भी है कि ट्रंप चाहते हैं कि अभी भी ईरान को मना लिया जाए और इजराइल और ईरान के बीच ये जो युद्ध है इसमें सीज फायर हो जाए, युद्ध को रोक दिया जाए। और शायद इसीलिए अमेरिकन डिप्लोमेट्स बैकडोर से पुतिन को कांटेक्ट कर रहे हैं। पुतिन अभी भी अमेरिका के संपर्क में है और कोशिश की जा रही है कि पुतिन ईरान को समझाएं और ये जंग रुक जाए।
दूसरी तरफ युद्ध के 7वें दिन आज ईरान ने हमले और तेज कर दिए हैं इसराइल पर। अभी तक इसराइल अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह से कहर बरपा रहा था। आज उसने अपने अस्तबल से, या आप यूं कह सकते हैं तोप खाने से, एक नई मिसाइल निकाली। जी हाँ, सेजिल मिसाइल। और सेजिल मिसाइल से भी इसराइल के कई हिस्सों पर भारी बमबारी हुई है। तो हुआ है ये चीज जो हुई है, ईरान ने ऐसे ऐसे हथियार, बताइए कल जो सेजिल मिसाइल थी उसको किसी ने देखा नहीं था कभी, वो ऐसे पैटर्न बना रही थी। और आज मैंने अभी वीडियो डाला अपने एक्स अकाउंट में, वो आज इस्तेमाल हुई है। उसने कम से कम 6 बार गुलाटी खा, ऐसे तो कोई मिसाइल ही नहीं, मिसाइल या तो वर्टिकल होती है या ऐसे जाके सीधे मारती है। वो 6 बार गुलाटी खा के ऐसे करके फिर लगी है। अब आप बताइए, ये चीज तो किसी ने सोची नहीं थी ईरान के पास होगी। इसको समझिए आप, बात है रिजीम चेंज की। अब जैसे कोई ठानी ले कि हम भारत में अपना पिट्ठू बैठाएंगे, हमें ना कांग्रेस चाहिए ना बीजेपी चाहिए, हमें कुछ नहीं, हमें समाजवादी कुछ नहीं, हमें एक अमेरिकन परस्त कोई टेक्नोक्रेट, हम इंडियन ही होगा, उसको हम ऋषि सुनक का बुलाएंगे, उसको हमें इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाना। ये वो कोई सोच ही ले तो वो क्या करेगा? वो यही करेगा कि भारत के पार्लियामेंट में हमला करेगा, बम मारेगा, वो यहाँ के जो सारे जनरल्स हैं उनको साफ कर देगा ताकि भारत की सेना कंफ्यूज हो जाए, लड़ ही ना पाए। यही इन लोगों ने इराक में किया था, यही इराक में किया था, यही सीरिया में किया था, यही लीबिया में किया, यही तरीका है। और यही ईरान में करना चाहते थे। और उसको ये था कि ईरान को इस समय मारने का सही वक्त है। और क्योंकि आपने इन्होंने सोचा क्या था, ये कहते हैं कि हम न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान की डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने अटैक किया, उसलिए अटैक नहीं किया था। असली बात नेतन्याहू ने बोल दी, रिजीम चेंज के लिए। जो ताजा रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो इजराइल को आज हुआ, उसके स्टॉक एक्सचेंज पर भारी तबाही हुई है। इमारत को काफी क्षतिग्रस्त किया है मिसाइल्स ने। बिजनेस अचानक इजराइल में ठप हो गया और खरबों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की इमारत को जिस तरह से डैमेज किया गया है, आप कह सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज रुक गया, बंद हो गया। दूसरी तरफ ईरान ने मोसाद की इमारतों पर, रक्षा मंत्रालय की इमारतों पर, सेना के ठिकाने, वेयर हाउसेस, फैक्ट्रियों पर हमले जारी रखे हैं। आप कह सकते हैं कि जो तबाही का ग्राफ है धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, जहां तक इजराइल की बात है, जिस तरह के हमले ईरान कर रहा है। उधर इस भारी बमबारी के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने आज ऐलान किया है कि अब इजराइल के निशाने पर सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप है ईरान की। और सबसे बड़ा जो टारगेट है उन्होंने आज ऐलान किया वो, यहाँ पर खामनेई को जो है वो क्रेडिट देना पड़ेगा कि एक बुजुर्ग शख्सियत मुसलमानों के, जो कि शिया कम्युनिटी के मुसलमान हैं, वो उनको काफ़ी मानते हैं, उन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाई है। अमेरिका ने उन्हें धमकी दी कि सरेंडर करो और हम खामनेई, तुम्हारा मुझे ठिकाना पता है, तुम सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर हो, लेकिन अभी हम तुम्हें मारेंगे नहीं। उसका भी जवाब उन्होंने दिया कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, हमें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। फिर उसके बाद इजराइल की तरफ से डायरेक्ट उनके फौजी तर्जुमान और उनके वजीरों की तरफ से भी बाकायदा धमकी है कि हम तुम्हें टारगेट करेंगे, तुम हमारा प्राइम टारगेट हो। उस पर भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर मुंह तोड़ जवाब देते हुए इजरायलियों को कहा कि आ जाओ, हम डरने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे साथ वो करेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। और कल जो ईरान के फौजी तर्जुमान की तरफ से बयान आया है, उसने तो पूरे इजराइल में थरथरी मचा दी है। उसने ये कहा है कि तुम भाई 50,000 ताबूतों का इंतजाम कर लो अपने लिए। अली खैमनाई हैं, ईरान के सर्वोच्च नेता ही अब सबसे बड़े टारगेट हैं और इनको खत्म करके ही चैन मिलेगा इजराइल को, ये रक्षा मंत्री का कहना है। साथियों नमस्कार। एक नेता की समझ किस तरीके से पूरे विश्व को युद्ध में झोंक सकती है, वो हम इस वक्त उसके गवाह बन रहे हैं। पूरी दुनिया उसकी गवाह बन रही है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही युद्ध जैसी स्थिति, या कहें युद्ध को पूरी दुनिया विटनेस कर रही है। और जब ईरान के ही न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक ऐसे देश को परेशानी होनी शुरू हो जाती है जिस देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कोई पूरी दुनिया भरोसा नहीं कर सकती है, वही देश अब कह रहा है कि देखिए एरिया में हम ही सुपर पावर रहेंगे और जब हम गुंडागर्दी करेंगे तब तक सब जायज होगा, लेकिन कोई हम पर हमला करेगा तो हम वॉर क्राइम का हल्ला मचा देंगे। इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अमरीश मिश्रा जी। अमरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, पहला सवाल तो यही है कि क्या इजराइल को उसके कर्मों की सजा उसी के शब्दों में मिलनी शुरू हो गई है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसी के शब्दों में कर्मों की सजा मिलनी शुरू हो गई। लेकिन ये मामला बहुत बड़ा है। ये मामला ये है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर जो अमेरिका इजराइल ने बनाया था, और खासतौर पे मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, वो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर क्रम्बल कर रहा है। वो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर क्या था? वो ये था कि मिडिल ईस्ट के सारे देश अमेरिका के मातहत रहेंगे, और अमेरिका के मातहत का मतलब इजराइल के मातहत रहेंगे। फिलिस्तीन को आजादी नहीं मिलेगी, जबकि यूएनओ रेजोल्यूशन है। ईरान, यहां ये भी बात एक साबित थी कि कोई और ताकत इजराइल को चैलेंज नहीं करेगी और अमेरिका की दादागिरी चलेगी। ये जो पूरा मिडिल ईस्ट का ऑर्डर था, ये खतरे में आ गया। उधर इजराइल के इस स्टेटमेंट के बाद अली खamenei जो सर्वोच्च नेता हैं, उनका बयान आया कि उनके जीने मरने से अब इस युद्ध पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा ईरान अब इजराइल को ही देख रहा है। फोकस में इजराइल है और फौजें जो हैं वो आगे चल के और कहर पर पाना चाह रही। ये खamenei का आज बयान है, जिससे लेकर कहीं ना कहीं और बेचैनी बढ़ी है इजराइल में, जहां पिछले 7 दिन से जो जनता है, जो वहां के इजराइल के लोग हैं, ज्यादातर बंकर्स में रह रहे हैं। पिछले 7 दिन से पहली बार इजराइल के इतिहास में ऐसा हो रहा है।
अब दोस्तों अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि रूस के जरिए किसी ना किसी तरह ईरान को अप्रोच किया जाए और उसको टेबल पर लाया जाए सो दैट सीज फायर हो सके। ईरान को समझाने मनाने की बात अमेरिका और इजराइल रूस के जरिए कर रहे हैं। कितने कामयाब होंगे ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन खामेनेई ने, जो सर्वोच्च नेता ईरान के, उन्होंने आज क्लियर किया कि अगर समझौता होगा तो ईरान की शर्तों पर होगा, और पहली शर्त यह है कि इजराइल और अमेरिका फिलिस्तीन पर अपना स्टैंड क्लियर करें, 2 नेशन थ्योरी पर स्टैंड क्लियर करें, इसके बाद ही कोई बातचीत हो सकती है। बड़ी मुश्किल शर्त है, लेकिन एक चीज जो संकेत दे रही वो ये कि ईरान लगातार इस युद्ध में दिन ब दिन हावी होता जा रहा है। और सबसे पहले ये खतरे में आया था 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास के जांबाज लड़ाकों ने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, इजराइल पे हमला। और वो इतना बड़ा हमला था, उसमें हजारों इजरायली मारे गए, ऑन रिकॉर्ड है। वो पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था, इजराइल जो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजिकल पावर अपने को कहता था, पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था उसकी चरमरा गई। गुरिल्ला फाइटर्स ने, अरब गुरिल्ला फाइटर्स ने, तो इजराइल अरब्स को 1948 से हराता चला रहा है, पहली बार इतिहास में अरब फाइटर्स ने इजराइल को हराया अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने। तो यह है वो कहानी जो इस वक्त हमारे पड़ोस में चल रही है। पहले इजराइल को खुलकर सपोर्ट करना और आहिस्ता आहिस्ता अपना टिल्ट ईरान की तरफ करना, क्योंकि उन्हें लग पता गया है कि अमेरिका इजराइल से पीछे हट गया है और इजराइल किसी भी वक्त सीज फायर के लिए तैयार हो जाएगा, और ईरान उसका फिर जवाब भारत को ना दे या भारत से कोई अपने रिलेशन खराब ना करे। इसलिए अब टोटली जो है वो अपना शिफ्ट कर रहे हैं इसराइल से ईरान, या फिर मोस्टली जो बड़े बड़े उनके जर्नलिस्ट हैं गोदी मीडिया के, वो अब न्यूट्रलिटी की तरफ जाना शुरू हो गए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में भारत के इस दोगलेपन के बारे में आप क्या राय रखते हैं वो भी जरूर बताइएगा।